राधे राधे। विवाह संस्कार में नव दंपत्ति के साथ वचन। तीर्थ व्रतो उद्यापन यज्ञ दानम मया सहनयन्तीं कांतपुर्या वामांगयामि तथा द्रवीतम बाह्यने वाक्यम प्रथम कुमारी। पहले वचन का भावार्थ। हे पतिदेव, तीर्थ यात्रा व्रतादि उद्यापन यज्ञादि और दान आदि करने में यदि आप मुझे अपने साथ रखें तभी मैं आपके वाम आंग में आना स्वीकार करती हूँ। हव्य प्रदाने रमणाय च पितृच कव्य प्रदाने पूजयन्ता वामांगयामि तथा द्रवीतम भाषणम कन्यावचनम द्वितीयकम। इस प्रकार द्वितीय वचन मांगती है। द्वितीय वचन में कन्या क्या कहती है? भावार्थ। यदि आप पतिदेव हवन करें या देवी देवताओं की पूजन करें या कव्य प्रदान से आप पितृगणों की पूजन पिंडदान जलांजलि करें तभी मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार के दूसरा वचन मांगती है। तीसरा, कुटुंब रक्षा वर्णयन्तीत्य कुर्या पशु परिपाल्य च वामांगयामि तथा द्रवीतम भाषणम कन्यावचनम तृतीयकम। तृतीय वचन में कन्या भावार्थ कुटुंब की अर्थात सपरिवार की, कुटुंब अर्थात परिवार की रक्षा और उनका भरण पोषण का आप कार्य करें तथा गाय बैल आदि पशुओं को अपने गृह में रखकर उनका पालन करें और उनकी हर प्रकार से सेवा करते हुए अपने घर का भरण पोषण करें तो मैं आपके वाम आंग में आना स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार तीसरा वचन मांगती। कन्या का चौथा वचन। आय वयो धनादि काना पुष्ट्वा गृहे चंदुचिंतम विद्यत्या वामांगयामि तथा द्रवीतम भाषते कन्यावचनम चतुर्थम। चतुर्थ वचन में कन्या कहती है। भावार्थ। आय व्यय किसी भी प्रकार का आय व्यय करें, धन धान्य आदि आप जो भी करें मुझसे सदैव पूछकर ही करें तो मैं आपके वाम आंग में आना स्वीकार करती हूँ। पांचवें वचन में कन्या कहती है। देवालयार मंडारकूप वापी विद्या अर्थ पूजयन्ता वामांगयामि तथा द्रवीतम भाषते कन्यावच। पंचमं वाक्यम सत्यम। पंचम वाक्य में कन्या का भावार्थ अर्थात देवालय, वाटिका, कुंभ, वापिका आदि यदि आप निर्माण करें तो मैं आपके वाम आंग में आना स्वीकार करती हूँ। गृहस्थ धर्म के अनुसार आप धर्म का कार्य भी करते चलें। षष्ठम वाक्य में कन्या कहती है। न मे अपमान सविदे सकीना घृतन न वा दिव्यसन भंजते वामांगयामि तथा द्रवीतम ब्रवीति कन्या वचनम षष्ठमम। षष्ठम वाक्य में कन्या का वचन का भावार्थ। हे पतिदेव, आप मैं कहीं भी अपनी सहेलियों के साथ या सखियों के साथ कहीं भी बैठी हूँ या कहीं मेरी वार्तालाप हो तो वहाँ आकर मुझे दुर्वचन अर्थात कुछ गलत अपशब्द न कहें। चाहे मुझे घर पे आप चार दीवारी में कुछ भी कहें। इस प्रकार आप मैं मानते हो तो मैं आपके वांग आंग में आना स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार छठा वचन मान। कन्या का सातवां वचन। पर स्त्री मात्र समा समीक्षे इसने सदा चैन्त्यम कांतम कुर्या वामांगयामि तथा द्रवीतम ब्रवीति कन्यावचनम सप्तमम। कन्या का सातवें वचन का भावार्थ। हे पतिदेव, आपका स्नेह और प्रेम हमेशा मेरे प्रति ही रहे। आप चाहे यहाँ रहें चाहे परदेश में रहें, स्त्री के प्रति आपका प्रेम बना रहे और कहीं किसी छोटी कन्या के लिए आप कन्या का रूप समझें और अपने से बड़ी स्त्री को आप माता के समान समझें और अपने बराबर वाली को अपनी बहन के समान समझें।
इस प्रकार आपसे मैं ये 7वां वचन मांगती हूँ और परस्त्रीगामी न बने, इस प्रकार का आप ध्यान रखें। इस प्रकार कन्या ने 7वां वचन मान के सप्तसती का ज्ञान संपूर्ण किया। इस प्रकार आप नव दंपत्ति वर वधू को इन वचनों को आप सुनाएं व बताएं, जिससे उन्हें कुछ सीख मिले और अपने गृहस्थ जीवन में अच्छे से चलें। किसी प्रकार का दुख हो, घर में आपस में नहीं बनती हो, बात कैसे बनानी हो, घर की 4 दीवारी के अंदर बैठ के वो उनको बना सकें और बड़ों को बड़े से मिलकर चलें। इस प्रकार कन्या के पति से 7 वचन मांगती है। वीडियो को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे।